1985 कराची, लियारी का ककरी ग्राउंड हजारों अफराद से भरा हुआ है। यहां कोई फुटबॉल मैच नहीं हो रहा। लोगों की दिलचस्पी तो उस शख्स में है जिसके पीछे हजारों लोग आमीन कह रहे हैं और वो दुआ में मसरूफ है। वो शख्स जिसकी एक झलक के लिए लोग मुल्क के कोने कोने से दौड़े चले आए हैं। सभी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इतनी कि उनकी एक झलक के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इन लोगों में एक शख्स ऐसा है जो मोहब्बत नहीं नफरत में आया है। जैसे ही दुआ खत्म होती है, वो शख्स छुपाया हुआ छुरा निकाल कर आगे बढ़ने लगता है, मगर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कत्ल के इरादे से आगे बढ़ने वाला शख्स छुरा नहीं मार पाता। क्यों, कैसे, ये बताने से पहले चलते हैं ठीक 10 साल बाद, जब इन्हीं शख्सियत को दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई। 1995, इस बार शहर है लाहौर, जिसकी सड़क से गुजरने वाला काफिला सबकी नजरों का मरकज बना हुआ है। इस काफिले की गाड़ियों के अंदर लोग उचक उचक कर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तलाश है उसी शख्सियत की। इतने में कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं। उनके हाथों में असलहा है और निशाना वही काफिला। चंद ही सेकंड में वो एक गाड़ी पर पूरा बस्ट फायर कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट रुकते ही लोग फिर गाड़ियों की तरफ भागते हैं और फौरन दरवाजा खोलकर देखते हैं कि उनके महबूब को कुछ हुआ तो नहीं। अंदर मौजूद 2 लोग बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन इस बार भी मारने वाले नाकाम हुए, क्योंकि बचाने वाला बेशक बहुत बड़ा है। वो शख्सियत गाड़ी में मौजूद थी ही नहीं। सब्र कीजिए, तफसील आगे शेयर करूंगा, लेकिन दोबारा चलते हैं मजीद 10 साल और आगे। 9 अप्रैल 2006, लोकेशन अगेन कराची। हजारों खवातीन एक बेसमेंट में मौजूद हैं। तमाम अबाए में लिपटी हुई, मुकम्मल पर्दे में है। इन खवातीन के साथ बच्चे भी हैं। हुजूम इतना है कि ठीक से चलने की जगह भी नहीं, और इतने हुजूम में अचानक शोर मचता है। यहां बुर्के में कुछ मर्द घुस आए हैं, भागो, इनके हाथों में खंजर है, अपनी जानें बचाओ। इसी शोर शराबे में खवातीन एक दूसरे पर चढ़ दौड़ती हैं, और इस तरह दम घुटने से 30 के करीब खवातीन और बच्चे शहीद हो जाते हैं। 3 डिकेड्स, 1985, 1995, 2006, हर 10 साल बाद एक हमला। भला कौन है वो जिसकी भलाई के पीछे बुराई पड़ गई? लोग कहते हैं वो तो गरीब था, मगर आज करोड़ों दिलों का अमीर है। कल उसके दस्तरखान पर सिर्फ 1 अंडा होता था और खाने वाले 5। आज उसके दस्तरखान से रोज हजारों लोग पेट भर कर खाते हैं। तारीख बताती है कि वो तो यतीम था, मगर कई घरानों का कफील भी। वो मुफ्ती नहीं, मगर जुबान से जो कह दे तो मोहर सब्त हो जाती है। वो सियासतदान नहीं, मगर हर सियासी शख्सियत उसके दर पर आती है। वो कोई बाबा नहीं, मगर बैत के लिए हजारों लोगों की कतार लग जाती है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, मगर शोबिस की दुनिया भी यहाँ बदलती नजर आती है। वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, मगर हर करोड़पति की इन्वेस्टमेंट यहाँ आती है। वो कोई बिल्डर नहीं, मगर हर इलाके में मस्जिद तामीर करवाई जाती है। कौन है वो? मोहल्ले वालों ने कहा जिन्हें भा, आज दुनिया कहती है पापा। असल नाम है अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। फिर क्यूरियोसिटी डेवलप होती गई कि वो शख्सियत कौन है जो ये पूरा निज़ाम चला रही है। जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी और किसको बनाया? इलियास कादरी साहब अपने बच्चों के मामले में जो है वो बहुत सेंसिटिव भी हैं। वाकई फाइनल डिसीजन है आपका, अब नहीं आएंगे सियासत में? रातों रात इमाम साहब ने बंद कर दी कि मेरे को तनख्वाह बढ़ाओ, 2 रकम कमरे का मकान दो, तो मैं जाता हूँ। मारने की कोशिश कर रहा था आपको पीछे से, लेकिन पता नहीं उसका हाथ जो था ना वो चल नहीं पा रहा था, पीछे मार नहीं पा रहा था। ये समझे कि मैं बैठा हूँ आगे सीट पर, तो उस पर पूरा बस इन्होंने खाली कर दिया। मुख्तलिफ
छोटे मोटे काम करते थे, कुल्फियाँ भी बेचते थे। जब आपने ये तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त आपके ऊपर बड़ी गुर्बत थी। अब आपने कितनी कोठियाँ बनाई हैं, कितने बंगले बनाए हैं। जी नहीं चाहता उनको मुखालिफिन को शटअप कॉल दी जाए, उनको जवाब दिया जाए। मीडिया आपके पास, सोशल मीडिया आपके पास, चाहने वाले आपके साथ। हर एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे पूरी दुनिया के सामने बयान किया जाए। आज मैं आपको उन इलियास कादरी से मिलवाऊंगा जिनसे आप न मदनी चैनल पर मिले होंगे, ना ही फैजान मदीना में, ना किताबों में पाया होगा और ना ही आस पास वालों से सुना होगा। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो कई किस्से सुन रखे होंगे, अगर नफरत करते हैं तो उन पर मीम बनाई होगी। लेकिन हाँ, दोनों सूरतों में आप जानते ही नहीं कि इलियास कादरी हैं कौन। तो चलिए, किताबों के बिखरे किस्से हों या आपकी अधूरी मालूमात, सबको पूरा करके मुकम्मल तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं नोट कर रहा हूं, आप देखने वालों की तादाद तो लाखों में है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की रफ्तार, स्पीड बहुत स्लो हो गई है। चलिए जरा जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मिशन पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। फिर शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब तारीख की सबसे बड़ी हिजरत में लोग अपना सब कुछ छोड़कर अपने हिस्से का पाकिस्तान लिए सिंध धरती पर भी आ गए। इन्हीं में एक खानदान कच्ची मेमन बिरादरी का भी था, जो कुतियाना जूनागढ़ से हिजरत करके पहले हैदराबाद पहुंचा और वहां से कराची के इलाके खारादर आ गया। इस खानदान के सरबराह थे हाजी अब्दुल रहमान कादरी, जो बाकी महाजरीन की तरह अपना सब कुछ छोड़ आए थे, मगर जो साथ लाए थे वो थी दीनदारी, परहेजगारी, शरीयत की पाबंदी और याददाश्त में कई अहादीस भी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस मुल्क में क्या कारनामा करने वाली है। 3 साल बाद यानी 1950 में हाजी अब्दुल रहमान कादरी के घर एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम रखते हैं इलियास। हिजरत के कठिन मरहले के बाद अब घर में खुशी का माहौल आया था, मगर ये खुशी ज्यादा देर ना रह सकी। अभी इलियास 1 साल के ही थे कि उनके वालिद हाजी अब्दुल रहमान को अल्लाह ने पहले अपने घर बुलाया और फिर अपने पास बुला लिया। जी हाँ, वो अल्लाह के घर का तवाफ करने हज पर गए थे कि उन दिनों वहां शदीद लू थी, इतनी ज्यादा कि कई हाजी गर्मी की ताब ना लाते हुए चल बसे। इन्हीं में हाजी अब्दुल रहमान भी शामिल थे। नन्हे इलियास ने अभी वालिद को ठीक से देखा भी नहीं था कि सर से बाप की शफकत का साया उठ गया। आजमाइश के दिन अभी खत्म नहीं हुए थे कि कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। गुर्बत का ये आलम था कि सिर्फ एक अंडा सारे घर वाले मिलकर थोड़ा थोड़ा खाते थे। यकीनन पेट तो नहीं भरता होगा, लेकिन भूख खत्म हो जाती थी। ऐसा कौन यतीम होगा जिसे अपने बाप की कमी महसूस ना हो? नन्हे इलियास को भी हुई, जब एक दिन किसी त्योहार पर उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर हर बच्चा अपने वालिद से लिपट रहा है, बापा बापा कह रहा है, और बाप अपने बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बड़ी देर तक ये मंजर देखकर नन्हे इलियास बेसाख्ता बोल उठे, काश मेरे बापा भी जिंदा होते। इस नन्हे बच्चे को क्या मालूम था कि आज बापा कहने को तरस रहा है, कल करोड़ों लोग उसे अपना बापा मानने वाले हैं। मगर ये मंजिल इतनी आसान नहीं थी, सफर बहुत मुश्किल था, तकलीफ थी। सोचिए, न घर में पंखा था, न गैस, न पानी की लाइन, दीवारें भी कच्ची थीं, मगर हाँ, इरादे पक्के थे। उम्र सिर्फ 10 से 12 साल थी, मगर जानते हैं उठना बैठना किसके साथ था? इमाम अहमद रजा बरेलवी के खलीफा, जो उस वक्त मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी थे, मुफ्ती वक़ारुद्दीन। अब आप सोचेंगे कि भाई, एक तरफ गुर्बत, मुफलिसी और दूसरी तरफ इतने बड़े आलिमों की सोहबत, ये कैसे मिल गई? जिनसे एक मुलाकात मुश्किल होती थी, उनसे इलियास कादरी को दीनी तालीम कैसे मिल रही थी? ये कनेक्शन कैसे हुआ? यहां ये बात समझाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो नुक्ता है जो दरअसल इलियास कादरी की सारी जिंदगी बदलने वाला है। असल में पाकिस्तान बनने से पहले ही कुतियाना बरादरी के उलमा इकराम से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। इलियास कादरी के वालिद हाजी अब्दुल रहमान, जो कि हिंदुस्तान से पहले सिंगापुर में भी हुआ करते थे, उलमा इकराम से मरासिम रखते थे।
یہی وجہ ہے کہ الیاس قادری کے لیے یہ ونڈو بچپن سے ہی کھلی تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہوگی کہ 8ویں جماعت تک گجراتی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد الیاس قادری نے دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دین پر فوکس کر لیا۔ اب بچپن یوں ہی کام کاج اور دینی علم حاصل کرنے میں گزر رہا تھا کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ جی نہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کہانی میں کسی لڑکی کی انٹری ہوگی، کوئی محبت، کوئی دل لگی، تو ساری ریسرچ اور پرانے محلے میں سب کھنگالنے کے بعد ان کی جوانی میں ہمیں مذہب سے ہی دل لگی نظر آئی۔ فلمیں، ڈرامے، آپ میوزک، سانگز، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو ان کو جانتا ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ الیاس قادری صاحب نے کبھی گانے سنے ہوں گے، کبھی فلمیں دیکھی ہوں گی، کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ الٹا ایک قصہ پتا چلا کہ اس دور میں الیاس قادری کو کوئی رشتہ دینے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں۔ خیر، ایک جگہ بات چلی، لڑکی والے راضی ہو گئے، بات پکی ہو گئی اور پھر منگنی بھی ہو گئی، لیکن چند ہی دنوں میں لڑکی والوں نے یہ منگنی ختم کر دی۔ پوچھا گیا کیوں، تو کہنے لگے بھائی لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پہلے اسے صاف کراؤ، اور یہ ممکن نہ تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ بات موضوع سے ہٹ نہ جائے اس لیے ذرا مختصر کروں گا۔ ہاں ہوتا ہے۔ ہم نئے نئے ہندوستان سے الگ ہوئے تھے، مغرب کا غلبہ ہندوستانی کلچر سے ہمارے ہاں سرائیت کر چکا تھا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھائی مغرب کا غلبہ تو اب زیادہ ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو ابھی نہیں دوں گا، کیونکہ جواب طویل ہے۔ واپس فوکس کرتے ہیں الیاس قادری کی زندگی پر، کہ جب ان پر ایک کڑا وقت آنے والا تھا۔ سال تھا 1976۔ الیاس قادری کی عمر لگ بھگ 26 سال ہوگی کہ ایک بری خبر آئی۔ ایک ٹرین حادثے میں الیاس قادری کے بڑے بھائی عبدالغنی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھائی جنہوں نے والد کے بعد باپ کی طرح سہارا دیا، وہ اپنے 5 بچوں کو یتیم کر گئے، جن کی کفالت کی ذمہ داری بھی الیاس قادری پر آ گئی۔ اب الیاس قادری نے عطر بیچنا شروع کیے، پھر ٹھیلے پر آوازیں لگا کر کلفی بھی بیچا کرتے۔ مختلف چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، کلفیاں بھی بیچتے تھے۔ اس وقت میں یہ جو لکڑی کی پٹی والی، سمجھیے کہ پٹی نما جو لکڑی ہوتی ہے، اس وقت یہ شروع ہوئی تھی۔ جو شربت کی جو چوکور تھی وہ جمع کر کے کلفی بناتے تھے۔ وہ کلفی کے نیلا ان کا باکس ہوتا تھا، وہ تھرماس، اس میں چلتے تھے۔ عصر کے بعد میں ہماری گھر کی طرف سے نکلتے تھے، اس وقت میں بھی لیتا تھا 2 آنے کی، وہ کلفی ہوتی تھی اس وقت، کلفی ملائی والے۔ اس طرح سے عطر بھی بیچتے تھے، جھاڑو بھی کا بھی سلسلہ کیا انہوں نے۔ کالا ایک بیگ ہوتا تھا، ہینڈ بیگ جو ہے بڑا سا، جو عام طور پہ اس وقت میں رائس تھا، جو دفتری کاموں کے لیے جو ہوتے تھے، وہ کالا بیگ ہوتا تھا۔ اس میں وہ شاید اس وقت وہ جالی والی ٹوپیاں بھی نئی چلی تھیں، وہ بھی ہوتی تھی۔ عطر ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا، کھوپرے کے تیل میں وہ کچھ جڑی بوٹی ملا کر کے وہ بیچتے تھے۔ عطر فروخت کرنے کی وجہ سے الیاس قادری کا تخلص عطار پڑ گیا تھا، مگر پھر کھارادر کے کاغذی بازار کی نور مسجد میں امام بننے کا موقع مل گیا۔ راتوں رات امام صاحب نے گند کر دی کہ میرے کو تنخواہ بڑھاؤ، 2 کمرے کا مکان دو، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ تو راتوں رات تو چلا گیا امام، تو ڈھونڈنے لگے۔ پھر الیاس بھائی کو بات کی تو الیاس قادری صاحب کو یہاں لایا۔ یوں سمجھیے یہ امامت تو ایک آغاز تھا، بارش کا پہلا قطرہ تھا جو برسات میں بدلنے والا تھا۔ دراصل الیاس قادری کی ایک عادت تھی، جہاں کھڑے ہوئے وہاں دینی بات شروع کر دی، تبلیغ کرنے لگے، دین کی دعوت دینے لگتے، لوگوں کو مسجد لے جاتے۔ اب یہاں غور کیجئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ الیاس قادری کا یوں دعوت دینا، سب کو اکٹھا کرنا، محلے کو یکجا کرنا، یہ سب کوئی نوٹ کر رہا تھا۔ یہ ہانڈی جو کھارادر کی گلیوں میں پک رہی تھی، اس کی خوشبو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ایکچولی 1970 کی دہائی وہ تھی جب تبلیغی جماعت تیزی سے پھیل رہی تھی، اور ان کا مخصوص انداز، گھروں پر جانا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو مسجد تک لانا عام ہوتا جا رہا تھا۔ اور حیران کن طور پر کھارادر کی گلیوں میں الیاس قادری خود سے ایسا عمل کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دینا، مسجد تک لے جانا وغیرہ وغیرہ۔ 1978 میں الیاس قادری 29 برس کے تھے کہ کراچی کی میمن مسجد میں وہ کہتے ہیں قبول ہے۔ جی ہاں،
ان کا نکاح ہو گیا۔ جانتے ہیں نکاح کس نے پڑھایا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری نے، جن کی نظروں میں الیاس قادری کے کام پہلے ہی تھے۔ بس پھر کیا، کچھ ہی ٹائم میں جید علماء سر جوڑ کر سوچ بچار کرتے ہیں۔ مقام تھا کراچی، رہائش گاہ تھی علامہ شاہ احمد نورانی کی، جس میں علامہ ارشد القادری بھی موجود تھے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک میں لادینیت اور مغربی کلچر کی یلغار کو روکنے کے لیے ایک مذہبی جماعت بنائی جائے گی اور اس کا نام ہوگا دعوت اسلامی۔ ہاں، یہ جماعت چلائے گا کون؟ اس کا جواب بھی ان علماء کے پاس موجود تھا۔ وہی نام جو کھارا در کی گلیوں میں پہلے سے یہ کام کر رہا ہے، وہی جو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین کے پاس 22 سال تک حلقہ درس میں رہا، وہی جو بہار شریعت کو ایک ایک سبق کر کے مکمل سیکھ چکا ہے، وہی جو مولانا ضیاء الدین مدنی کا مرید ہے، وہی جو کھارا در کی گلیوں میں الیاس بھا کے نام سے جانا جاتا ہے، اب ان کا حضرت مولانا الیاس قادری بننے کا وقت آ گیا تھا۔ مرحوم یوسف میمن مشہور ناطخواں ہیں، ان کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے اور ایک دعوت نامہ دیا مجھے کہ مولانا شاہ احمد نورانی نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ تو اس میں کچھ لکھا تھا کہ فلاں دن وہ شام کو میرے گھر پر وہ دعوت اسلامی کے سلسلے میں، اور یہ علامہ ارشد القادری اور سب آئیں گے اور کچھ ہے مطلب میٹنگ۔ میں وہاں پہنچ گیا، کچھ میرے ساتھ اور بھی دوست تھے میرے، تو وہاں دعوت اسلامی کے تعلق سے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اس میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری صاحب، ان کی تنظیمی سوچ مدینہ اور دور دور تک کوئی سیاست جو ہوتی ہے نا، اس کا اس میں کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ بس پھر کیا، دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی برسوں میں ہر بریلوی کے گھر میں ایک ہی ڈسکشن ہونے لگی تھی کہ انہیں حضرت صاحب کا مرید بننا ہے۔ لوگ انہیں تصور میں سوچنے لگے، خوابوں میں دیکھنے لگے، ان سے ملاقات تو دور، ان کی ایک جھلک کی دید پا لیتے تو خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہوتے۔ پھر کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی گئی کہ وہ شخصیت کون ہے جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، نہ ان کی تصویر تھی نہ ویڈیو تھی الیاس قادری صاحب کی، تو ایک جستجو مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو بہرحال میں اسٹیج تک پہنچا، لیکن مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ الیاس قادری صاحب کون ہے۔ اسٹیج بڑا منچ کہا جاتا ہے اصطلاح میں، وہ بہت اونچا تھا اور میں تلاش کرتا رہا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اور پھر میں واپسی پہ بھول بھی گیا کہ جہاں میں بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل ہوئی، لیکن ایک وہ جذبہ تھا کہ ان کو ڈھونڈوں۔ جو ان کے ساتھ رہتے وہ ان کا جھوٹا کھانے پینے کو خوش قسمتی سمجھتے۔ الیاس قادری صاحب جو ہے نا، تو ان کے لیے چائے آئی، تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا وہ یہ مجھے دے دیں، تو انہوں نے واللہ تعالی علم۔ دیکھیں، میں بہت محتاط ہوں کرامات کے معاملے میں، لیکن یہ کہ میں نے دل میں یہ سوچا، انہوں نے جو ہے وہ مجھے کب میرے ہاتھ میں رکھ دیا، اور وہ جو گفتگو چل رہی تھی وہ چلتی رہی۔ اب جب وہ انہوں نے کب میرے ہاتھ میں دیکھا، تو اب وہ یہ ایکشن جو انہوں نے کیا، تو اس پر سب لوگ جو تھے نا، جو کمرے میں موجود تھے، تو وہ چاہنے لگے کہ یار میں ان کو یہ دوں۔ تو میں نے بہرحال کیا کیا کہ اس کو خود میں نے تھوڑا سا لی اس میں سے چائے، اور باقی لوگ مجھ سے مانگنے لگے ایک طرح سے، تو میں نے ان کو دی۔ اب وہ چائے تو تھوڑی سی تھی، اب وہ تھوڑی سی چائے ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد میں کپ مانگ رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں یہ کپ تبرک میں نے رکھ لیا ہے اپنے گھر میں لے آنے کی۔ لیکن یاد رہے، محبت کے ساتھ نفرت بھی اپنی جگہ بناتی ہے۔ کل کو جس الیاس بھا سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھا، جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ 1985 میں لیاری کے ککری گراؤنڈ میں بڑا اجتماع ہوا، تو ایک شخص نے ان پر خنجر سے وار کرنے کی کوشش کی۔ مارنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو پیچھے سے، لیکن پتہ نہیں اس کا ہاتھ جو تھا نا وہ چل نہیں پا رہا تھا، پیچھے مار نہیں پا رہا تھا، وہ ورنہ مارنے میں دیر کیا لگتی تھی، عین پیچھے تھا وہ میرے۔ اللہ خیر، تو پھر وہ کسی نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا، جیسے سید ابراہیم شاہ صاحب نے بھی دیکھا، اس کو پکڑ کے سوزوکی میں ڈالا اور تھانے میں کیا اس کو بند۔ اب یہ آیا تھا ایک پلاننگ کے تحت، ایک مخصوص فرقے کا آدمی تھا، پھر وہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس کی کوئی مینٹل ہاسپٹل سے سرٹیفکیٹ یا تو تیار رکھی تھی یا نکلوائی سرٹیفکیٹ، یہ پاگل آدمی ہے اور یہ انہوں نے تھانے میں شو کیا۔ پیسے کھلائے بغیر تو ہوتا نہیں ہے،
इस तरह के काम, तो इन्होंने उसको छुड़ा लिया। और फिर ठीक 10 साल बाद 17 दिसंबर 1995 में जब मौलाना इलियास कादरी लाहौर में थे, उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी गई, पूरा बस खाली कर दिया गया, उनके 2 साथी शहीद हो गए। ये समझे कि मैं बैठा हूं आगे सीट पर, तो उस पर पूरा बस इन्होंने खाली कर दिया। बेचारे सज्जाद हाजी याफुर रुकने शुरा के भाई आ करके वो शहीद हो गए, बताया ही गया। बहुत रजा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो इनको तो ज़मीनन गोलियां लगी, वो गुर्दे में इत्तेफाक से लग गई, तो ये बेचारे वो जख्मी हो गए। तो मैं ऊपर घर में था, मैं भी ये तड़ातड़ी सुनकर मैं नीचे उतर आया। इन हमलों के बाद से उनकी सिक्योरिटी का बाकायदा इंतजाम किया गया। मजलिस हिफाजती उमूर के नाम से दावत इस्लामी का एक खुसूसी शोबा बनाया गया, लेकिन जिस चीज ने दुनिया को हैरान कर दिया वो ये थी कि मौलाना इलियास कादरी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अगर कभी कोई उन्हें कत्ल कर दे तो वो कातिल को अपना कत्ल मुआफ करते हैं। अपने मुरीदों को तलकीन की कि कोई भी कत्ल का बदला ना ले, कोई हड़ताल ना हो, कोई एहतजाज ना करे, कोई धरना ना दे। तो मैंने अपना हक तो माफ कर दिया कि मुझे इख्तियार है, रहे मेरे वारिस, तो उनको मेरी दरख्वास्त दी हुई है कि मेरे कातिल से किसास ना लिया जाए, उनको माफ कर दिया जाए। रहा हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक भी है, कत्ल नाक क्यों किया, अब वो तो जरा मैं वहां तो छुड़ाने से रहा। इस बात का अमली नमूना इलियास कादरी पहले ही पेश कर चुके हैं। आपको 9 अप्रैल 2006 का वाकया सुनाता हूं। दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना की बेसमेंट में खवातीन का इज्तिमा हो रहा था। मकाम ऑफ कोर्स कराची है। हजारों खवातीन मुकम्मल पर्दे में थी। ऑनलाइन बयान जारी था कि अचानक भगदड़ हो गई। जब ये भगदड़ थमी तो मालूम हुआ कि 30 के करीब खवातीन और बच्चों की जान चली गई है। ये इतना बड़ा वाकया था कि अल जजीरा ने भी इसे रिपोर्ट किया। बज़ाहिर ये वाकया भगदड़ नजर आया, लेकिन बाद में ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अंदर बुर्कों में कुछ मर्द घुस आए थे। अब जरा सोचिए कि अगर ये कोई सियासी जमात होती तो क्या होता। लेकिन मौलाना इलियास कादरी ने किसी भी किस्म के एहतजाज, हड़ताल या धरने से मना कर दिया। एहतराम के साथ तमाम शहीद खवातीन और बच्चों की तदफीन की गई और इसके बाद से इज्तिमाआत को बड़े पैमाने के बजाय शहर भर में छोटे छोटे पैमानों पर तकसीम कर दिया गया। अब वक्त बदला तो मौलाना इलियास भा से हजरत साहब बन गए, लेकिन फिर दौर बदला तो अब न सिर्फ उनकी तंजीम तेजी से दुनिया में फैली, बल्कि अब वो बापा जानी बन गए। लेकिन एक मिनट, इस बदलते दौर के साथ एक जनरेशन भी जवान हो रही थी, जिसे ना इलियास भा के दौर का पता था, ना हजरत साहब वाले रूप का। उसने तो आंख सोशल मीडिया पर खोली थी। जी हाँ, वो इलियास कादरी जिनकी लोग एक झलक को तरसते थे, जिनकी कभी किसी ने तस्वीर नहीं देखी थी, पहले वो टीवी और फिर सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल थे। यूं समझ लीजिए कि दावत इस्लामी वाले समझ गए थे कि दौर के हिसाब से दुनिया भर में अपना पैगाम पहुंचाना है तो सोशल मीडिया का टूल यूज करना ही होगा। अलबत्ता उनके मुकाबले में पहले से चलने वाली तंजीमों ने इसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। खैर, ये चैप्टर कभी और सही, क्योंकि आज टॉपिक दावत इस्लामी नहीं बल्कि मौलाना इलियास कादरी है, तो फोकस वहीं करते हैं जो कि जेनजी ने नहीं किया और मौलाना पर मीम बनाना शुरू कर दी। किबला इस तरफ है ना, तो किस हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम भी, तो इसका सवाब भी मिलेगा। अगर मैं यहाँ सारी मीम्स पर बात करने लगा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए बात मुख्तसर रखूंगा। मौलाना के पेश किए गए इस हीले पर मीम्स बनाई गई। अब मैं यहाँ से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे, तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए, अब मैं जहां से आया था चला गया, तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। अगर गौर करें तो ये हीला गलत नहीं, ऐसा मुफ्ती तारिक मसूद भी समझते हैं। हीला उन्होंने बयान किया, इस पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है। सही है ना? हर चीज जब तक आपको इल्म ना हो ना, खामखा में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके पास इल्म नहीं है। अब मुंह में पत्थर दबाने वाला ये मसला समझते हैं। 25 घंटे रोजाना, डबल 12 घंटे अगर नहीं रहता तो कम से कम ये कहते भाई फुला घंटा
तो मैं नहीं बोलूँगा। उनमें इन्हें फजूल गैर ज़रूरी बात सरसरी सा देखकर मुझे भी लगा ये क्या है, लेकिन वो कोई ताबीज या इबादत का हिस्सा नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर है जिसे मुंह में रख कर खामोश रहने का कहा जाता है। जब मैंने गौर किया तो बेसिकली ये एक थेरेपी है। अब आप एलीट और मिडिल क्लास तो एंजाइटी डिप्रेशन समझ जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत कम ऐसे हैं जो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन लोअर क्लास उन्हें कौन समझाए? वो मर्द जो एंजाइटी में अपनी बीवी का बुरा हाल कर रहा है, या वो औरत जो महज एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से अपने शौहर से हर वक्त लड़ती रहती है। साइकोलॉजी में ये बात प्रूव्ड है कि जब गुस्सा आता है तो ब्रेन का सोचने समझने वाला हिस्सा डीएक्टिव हो जाता है और इंसान कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन अगर कुछ देर चुप रहा जाए तो दिमाग का वो केमिकल वापस नॉर्मल हालत में आने लगता है, यानी झगड़ा खत्म। तो मुझे तो यही समझ आया कि एंजाइटी या गुस्सा खत्म करने का देसी टोटका है, देसी लोगों के लिए। खैर, सिर्फ यही नहीं, यहाँ तो सियासी इलाज ढूंढने इमरान खान, बिलावल भुट्टो समेत बहुत से हुक्मरान और सियासतदान आ चुके हैं। तो क्या मौलाना इलियास कादरी का सियासत से भी कोई ताल्लुक है? अगर तुम्हें कभी दावत इस्लामी तोड़नी हो ना, तो सिर्फ ये काम करना कि ये ऐलान कर देना कि हम सियासत में आ गए, तो दावत इस्लामी खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमने शुरू से ही सियासत का ज़हन ही नहीं दिया कौम को, हमने मस्जिद का रास्ता दिखाया। ये डॉक्यूमेंट्री दावत इस्लामी पर तो नहीं, लेकिन हाँ, यहां मैं उनकी एक प्रोजेक्ट की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। वो है ये सीरीज गुलाम रसूल, जिसमें मसलक से बालातर होकर बच्चों को एक एक फिक्री बात समझाई जाती है। ये बात मुझे क्यों अच्छी लगती है? इसकी वजह यह है कि आज हमारे बच्चों पर वेस्ट कल्चर डिजिटल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए गालिब आता जा रहा है। हमारे पास रोकने के लिए कोई टूल नहीं। ऐसे में अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से हमारे बच्चों को दीन की तरफ एंगेज कर रहा है तो तारीफ तो बनती है। इलियास कादरी साहब अपने बच्चों के मामले में जो है वो बहुत सेंसिटिव भी हैं, और यूँ समझ लें कि वो ये भी डरते हैं कि कहीं मेरे बच्चे मेरा कोई हुक्म अदूली करें और क़यामत के दिन उनसे पेश बास पुरस हो कि आपने अपने वालिद का कहना क्यों नहीं माना। तो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भी मशवरा देता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लें, तो उनको हुक्म नहीं देता, क्योंकि अगर हुक्म दूंगा तो उनके मेरी बात मानना लाजिम होगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो मेरे बच्चे गुनाहगार ना हो और क़यामत के दिन कोई इनसे बास पुरस ना हो। तो मैं उनको काम भी कोई बोलता हूँ ना, तो ये बोल के बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लें तो अगर वो कर लेते हैं तो फबीहा, और नहीं करते तो कम से कम हुक्म अदूली नहीं होगी। मैंने मशवरा दिया था। क्या जर्नी है यार। इस एक मस्जिद से शुरू होने वाला सफर आज 7,243 मसाजिद तक फैल गया है। पहले 2 सफों में चंद नमाजी थे, आज लाखों हैं। और भी बहुत कुछ है जो इस एक डॉक्यूमेंट्री में बता देना मुमकिन नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मौलाना इलियास कादरी ने ये सब संभालने के लिए अपने बेटे को जानशीन चुन लिया है। जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नज़र में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। फाइनल वर्ड्स ये हैं कि इलियास कादरी से आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं मगर लड़ नहीं सकते, क्योंकि मौलाना इलियास कादरी की अब तक तो पॉलिसी यही है कि वो किसी से झगड़ा नहीं चाहते। तो मतलब अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मैदान में आप अकेले हैं।